नमस्कार। 3 दिसंबर की रात साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल अचानक टीवी पर आए और उन्होंने देश में मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा करके सबको चौंका दिया, पूरी दुनिया को। मार्शल लॉ पाकिस्तान, म्यांमार, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन देशों में एक रेगुलर फीचर रहा है, लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं था कि अचानक साउथ कोरिया जैसे देश में भी ऐसा मार्शल लॉ लागू हो जाता होगा। तो इस चौंकने वाला जो इमोशन है, ये जो शॉकिंग इमोशन हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, इसके पीछे की वजह क्या है? हमें क्यों नहीं लगता कि भाई जो साउथ कोरिया जैसे देश है वहां पे मार्शल लॉ लागू हो सकता है? भारत में सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस वजह को बखूबी पॉइंट आउट किया, उस तरफ इशारा किया। वजह है वर्ल्ड रैंकिंग, ग्लोबल इंडेक्स का खेल, जिस खेल में साउथ कोरिया जैसे देशों की पोजीशनिंग इस तरीके से की जाती है कि हम सब भी उन देशों को रैंकिंग की नजर से पहचानने लगते हैं, देखने लगते हैं, मानने लगते हैं। इस बात को जाने समझे बिना कि वर्ल्ड रैंकिंग, ग्लोबल इंडेक्स जैसे खेल भी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के वर्चुअल डोमिनेंस का एक टूल ही है, ये उसका हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल अक्सर यूएस, यूरोप जैसे देश अपनी जियोपॉलिटिकल हितों के लिए करते हैं, अपने हित साधते हैं। मसलन साउथ कोरिया को ही लीजिए। डेमोक्रेसी इंडेक्स के मामले में सबसे जानी मानी द इकोनॉमिस्ट डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक साउथ कोरिया सबसे अच्छी कैटेगरी यानी फुल डेमोक्रेसी की कैटेगरी में साउथ कोरिया को रखा गया है। साउथ कोरिया डेमोक्रेसी रैंकिंग में 22वें स्थान पर है, पूरी दुनिया में 22वें स्थान पर है, और उन्हें फुल डेमोक्रेसी कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, जापान जैसे देश शामिल है। इस कैटेगरी में भारत की रैंकिंग 41वें नंबर पर है, जिसे फ्लॉड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखा गया है। कमाल देखिए, पिछले 25 सालों से भारत में लोकतांत्रिक स्थिरता मजबूत हुई है, लेकिन विडंबना यह है कि साउथ कोरिया जहां प्रेसिडेंट कैजुअली टीवी पर आता है और मार्शल लॉ घोषित कर देता है, उसकी रैंकिंग एक फुल डेमोक्रेसी की कैटेगरी में रखी गई है। उसकी रैंकिंग भारत से कहीं बेहतर है। डेमोक्रेसी इंडेक्स अकेला उदाहरण नहीं है, इसके अलावा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जैसे आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी रैंकिंग लिस्ट है जिनके जरिए भारत अक्सर निशाने पर रहता है। मसलन ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लें। इस इंडेक्स में भारत ग्लोबल रैंकिंग में 105वें स्थान पर है। इस रैंकिंग की माने तो भयंकर गरीबी और डेवलपमेंट के मामले में पिछड़े अफ्रीका के तमाम देश भारत से आगे हैं, यानी रवांडा, इथोपिया, माली, कांगो, अंगोला, बुर्किना फासो, होंडुरस, लीबिया जैसे देश की रैंकिंग भारत से बेहतर है। वो देश भारत से आगे है। इराक जैसा देश, जिसको यूएस, यूरोप ने 2002 से मरुस्थल में तब्दील कर दिया है। बांग्लादेश, जिसके करोड़ों घुसपैठी भूख और गरीबी से भागकर खुद भारत में गरीबी का सूचकांक बढ़ा रहे हैं। श्रीलंका, जहां कई सालों से दिवालिया हो चुका है, वहां की हालत हम सब जानते हैं, स्वयं जो भारत और अन्य देशों की भीख पर जिंदा है। वेनेजुएला, जो कि 2016 से और खासतौर पर 2018 में महंगाई जहां पर 10 लाख गुना बढ़ गई थी, जी हां, 1 मिलियन गुना बढ़ी थी, जहां करेंसी बोलीवर की कीमत $1 के बदले 40 लाख बोलीवर हो गई थी, यानी भारत का 1 रुपया और वेनेजुएला का 50,000 बोलीवर बराबर थे। वो वेनेजुएला भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से कहीं ऊपर है, 71वें स्थान पर है। यानी बांग्लादेश, श्रीलंका, ये तमाम देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से बेहतर हैं और भारत 105वें स्थान पर है। इसके पीछे जो मेथोडोलॉजी है उसे आप समझेंगे तो आपको सारा खेल खुद समझ आ जाएगा। लेकिन दुनिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग की वैल्यू ऐसी बना दी गई है कि मीडिया, भारत में भारत विरोधी परजीवी लेफ्टिस्ट लॉबी इस इंडेक्स का सहारा लेकर भारत पर निशाना बनाते रहते हैं। राणा यू इंडेक्स को कोट करके ट्वीट करते हैं कि देखिए भारत कैसे श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी गया गुजरा है। ये होती है महीन पॉलिटिक्स, इतनी महीन कि आपको समझने में भी दशकों लग जाए। काउंटर करना तो छोड़िए। लेकिन सवाल उठता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रैंकिंग बनती कैसे है? क्या मापदंड है?
डाटा कहां से आता है जिस पर रैंकिंग की जाती है? तो आपको बता दें कि ऐसी इंडेक्स बनाने के लिए गैलप जैसी पोलिंग कंपनी का डाटा लिया जाता है। हाल ही में भारत सरकार की एक प्रेस रिलीज जारी करके ग्लोबल हंगर इंडेक्स की पोल खोलते हुए बताया था कि कैसे प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन इंडिकेटर का जो डाटा है वो दरअसल एक ओपिनियन पोल है। यानी जो डाटा इकट्ठा किया जाता है, जिस पर इंडेक्सिंग, जिस पर रैंकिंग की जाती है, वो ओपिनियन पोल से इकट्ठा किया जाता है, जिसका सैंपल साइज 1500 से अधिकतम 3000 के बीच होता है। मतलब ये कि भारत में अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन का अनुपात कितना है, ये अंदाजा ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाने वाली कंपनी 1500 लोगों के ओपिनियन के आधार पर बनाती है। और गैलप अपनी वेबसाइट पर भी स्वयं स्वीकार करता है कि अक्सर ये ओपिनियन पोल यूरोप में बैठे बैठे फोन के जरिए होता है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि 1500 लोग कौन होते हैं, फोन किन को कर किया जाता है, किन से ये ओपिनियन लिया जाता है। ये वही सो कॉल्ड एक्टिविस्ट और एनजीओ के लोग होते हैं, इसी इंडेक्स को कोट करके जो बाद में भारत विरोधी माहौल बनाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? लेकिन एक ग्लोबल लेवल का शातिराना गेम ऑफ इंडेक्सेस ये है। अब आप समझ रहे हैं कि एक इतना बड़ा डाटा इकट्ठा किया गया जिसको माना जाता है कि भाई पता नहीं क्या है, लेकिन इसके पीछे 1500 लोगों का ओपिनियन होता है। ये अलग तरह का इंडेक्सिंग है। एक और इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसकी रैंकिंग में भी खेल भी वही है, पैटर्न भी वही, तरीका भी वही और रिजल्ट भी वही। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 134वें स्थान पर है। इस इंडेक्स को बनाने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि इराक, फिलिस्तीन, लेबनान और बांग्लादेश और अफ्रीका के तमाम देश जहां ना तो डेवलपमेंट पहुंचा है और ना ही इन देशों तक अब तक मिशनरी भी ठीक से पहुंच पाए हैं, वहां भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत से सैकड़ों गुना अच्छा है। माने इराक जहां आधी आबादी सर खुला रखने पर जेलों में डाल जाता है, उस देश में भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भारत से बेहतर है। ताकि ये खेल इसलिए ताकि प्रशांत भूषण जैसे लोग इसी इंडेक्स को ट्वीट करके कह सके कि देखो मोदी के राज में भारत में ह्यूमन डेवलपमेंट कितना पिछड़ा हुआ है। ऐसा ही एक और ग्लोबल रैंकिंग इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इसकी रैंकिंग को देखिए, इस लिस्ट को देखकर आप देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे हंसे कि रोए। हंसे इसलिए क्योंकि एक अनपढ़ भी बता देगा कि ये एक प्रोपेगेंडा रिपोर्ट है। रोए इसलिए कि कैसे एक नोबल प्रोफेशन के नाम पर यह खेल खेला जा रहा है। इस रैंकिंग को बनाने वाले खुद को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बताते हैं, जिसकी फंडिंग सोरोस जैसे लोग करते हैं। खैर, जरा इस लिस्ट को देखिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग में भारत का स्थान जो है वो 159वां है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की लिस्ट को सच माने तो फिलिस्तीन, यमन, सूडान, पाकिस्तान जैसे लोग इन देशों में, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की लिस्ट को सच माने तो फिलिस्तीन, यमन, सूडान और पाकिस्तान जैसे देश में प्रेस फ्रीडम भारत से कहीं ज्यादा बेहतर है। प्रेस फ्रीडम के मामले में ये तमाम देश भारत से कहीं आगे हैं। यमन में जहां एडवर्स रिपोर्टिंग के नाम पर अगर आप कोई वहां के जो आतंकी संगठन है उनके खिलाफ रिपोर्टिंग करे तो बम से घर उड़ा देते हैं, लेकिन भारत में, लेकिन वहां भी रिपोर्टर्स को उनकी फ्रीडम जो है वो भारत से अच्छी है। सोचिए, पाकिस्तान में जहां इमरान खान के नाम पर बलूचिस्तान, इमरान खान को जिस तरीके से जेल में डाला गया है, पीटीआई जो उसके नाम पर जो प्रदर्शन करती है उसकी रिपोर्टिंग करने पर पाबंदी लगा दी जाती है। बलूचिस्तान में जो हालात है उनकी खबरों पर पाबंदी होती है। खुलेआम आर्मी के खिलाफ रिपोर्टिंग दिखाने वालों को कैसे जेल में डाला जाता है और कैसे ऑफिशियली उन पर पाबंदी लगाई जाती है, ये सच किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इस इंडेक्स की माने तो पाकिस्तान में प्रेस फ्रीडम भारत से कहीं ज्यादा बेहतर है। लेकिन विडंबना ये है कि इसी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का सहारा लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट पर आर्टिकल लिखे जाते हैं, और जब भारत सरकार इस झूठ को थोड़ा बहुत उजागर करती है तो फिर से चिल्लाते हैं कि देखिए कैसे भारत में मीडिया को निशाना बनाया जा रहा है, और फिर से भारत सरकार के खिलाफ एक और आर्टिकल लिखा जाता है, उसका मसाला फिर से तैयार हो जाता है और ये एक साइकिल, विशियस साइकिल ये चलती रहती है।
जो कि झूठ की रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग के काम में लगी है। ये है एक रिसाइकलिंग फैक्ट्री। नौजवान पीढ़ियों को इस इंडेक्स को दिखाकर बरगलाया जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी में भर्ती का चारा बनाया जाता है। लेकिन कब तक? इसका जो सच है वो धीरे धीरे उजागर हो रहा है। भारत सरकार से लेकर भारत में जो उभरती हुई पीढ़ी है वो इस खेल को अच्छे से समझने लगी है। तो आपके सामने भी अगर इस तरह की इंडेक्स अगर आपको आए तो उसको समझे, उसके पीछे के सच को समझने की कोशिश करें। वो क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करती है, क्या पैटर्न इस्तेमाल करती है, डाटा कहां से लाती है, हमें वो भी समझना चाहिए। सिर्फ आंख मूंद कर इस तरह की सो कॉल्ड वर्ल्ड रैंकिंग इंडेक्सेस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।